हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेएमएस कार्जिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्यारे साथियों आप सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 11th क्लास का ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताइए, तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 100% नहीं 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर नहीं मैच करेगा मेरे प्यारे साथियों एक भी क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जो कमेंट करना होगा कमेंट कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो बिल्कुल 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, कोई फेक वगैरह एडिटिंग किया नहीं है। ठीक है, ये 11th क्लास का हिंदी का पेपर है, देख लीजिए कंपल्सरी लिखा हुआ है। ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाले तीनों सब्जेक्ट के बच्चे के लिए हिंदी का पेपर है और समय 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और पूर्णांक फुल मार्क्स 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेज 1 से 4 तक पेज रहने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल 100% नहीं मेरे प्यारे साथियों 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, कोई एडिटिंग किया नहीं है, कोई फेक वगैरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है क्लास 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम अगस्त 2024। ठीक है, आप लोग निफिक होकर वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग को देखिए हम बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों 27 अगस्त को है पेपर। ठीक ना, 27 अगस्त को पेपर हम आपको आज हम बता रहे हैं। ठीक है ना, हिंदी का पेपर हम आज बता रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग एक काम कीजिए कि इसको याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम सब्जेक्टिव भी दे देंगे। ठीक है ना, तो याद कर लीजिए, चीट करने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपके पास टाइम है। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, बिल्कुल 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर नहीं मैच करेगा तो चैनल को आके बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए प्रश्न के 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को एमआर शीट में चिन्हित कीजिए नीला या काला बल्ब पेन से। ठीक है, केवल 25 प्रश्न का उत्तर देना। मेरे प्यारे साथियों 30 सब्जेक्टिव है, उसमें से मेरे प्यारे साथियों 25 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। तो चलिए हम आपको 25 सब्जेक्टिव फटाफट बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल निफिक रहना है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। बोला जा रहा है क्या जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण कहते हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह कोई नाम काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों 2 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। ठीक ना, तो मेरे प्यारे साथियों 3 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, पद कहलाते हैं, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ष कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी वर्ण कहलाते हैं। तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा तलाब्बे। ठीक है, बी हो जाएगा इसका मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपको अगले मंथ भी इसी तरह का क्वेश्चन बिल्कुल 100% ओरिजिनल मिलेगा, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड होगा, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। और आप सब एक काम कीजिए, कम से कम 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए इस चैनल पे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 100 लाइक कंप्लीट कीजिएगा तो हमको भी कुछ उत्साह मिलेगा। आपको इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 100 लाइक मेरे प्यारे साथियों कंप्लीट कर दीजिए और ठीक है 2000 व्यू कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तलाम्बे ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों 5 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि तालु नोट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी। चलिए मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो 6 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 5, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा परस्पर। ठीक ना, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में चिन्हों ने विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। ठीक ना, तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना, डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो मेरे प्यारे साथियों 9 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए आप लोग। 10 नंबर बोला जा रहा है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा समय पर धोखा देना। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन आम का पर्यायवाची शब्द है। तो मेरे प्यारे साथियों 11 का बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा रसाल। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर सरल होगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रार्थना शब्द का लिंग क्या है। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और फिर से बोल रहे हैं कि 100% नहीं 1000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र अगर नहीं मैच करेगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक कम से कम आप 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए और 2000 मेरे पैसे साथी व्यू कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सारे बच्चे इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, जो स्त्री के स्वभाव का है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो मेरे प्यारे साथी 14 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा, वहाँ भारी भरकम है। ठीक है, तो डी हो जाएगा, नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र मूल नाम है। ठीक ना, तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि धनपत राय। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र रचित उपन्यास है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेला आंचल। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर देखते हैं, महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि 8 अक्टूबर 1876 ईस्वी में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए देख लीजिए यहाँ पर अगस्त लिखा हुआ है, 11th क्लास T1 11082 देख लीजिए बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। ठीक है, जाइएगा सेम मैच कर जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए, चीट वगैरह के चक्कर में ख़त्म कीजिए, आपके पास समय है 2 दिन का, 27 अगस्त को एग्जाम है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रेमचंद्र ने सरकारी निर्धारित कर छोड़ी। तो मेरे प्यारे साथी बोला जाए कि प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी कर छोड़ी। मेरे प्यारे साथी 19 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि पूस की रात शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र हल्कू व्यवसाय की दृष्टि से क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों 20 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, किसान है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि बोला जाए कि हल्कू ने जबरा को आगे कंठ ठंग कटाने के लिए क्या आवश्यक दिया। तो मेरे प्यारे साथियों 21 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। 22 नंबर क्या पूछ रहा है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। ठीक है, तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पूस की रात शीर्षक कहानी के किसने प्रस्तुत मुख से कहा कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़े। ठीक है, तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि हल्कू ने, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यापति किस राजा के आध्याय में रहते थे। ठीक ना, तो मेरे प्यारे साथियों 24 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, सी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्यापति किस कला के कवि है। तो मेरे प्यारे साथियों 25 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि आदिकाल का, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल 100% नहीं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताएं। अगर नहीं मैच करिएगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए मेरे प्यारे साथी, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो अपलोड हो कर दी जाएगी इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मेरे प्यारे साथी, क्योंकि अगले मंथ में भी आपको इसी चैनल पे सारा ओरिजिनल पेपर 100% मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।